एक समय की बात है, जब सूरज ढलता था तो रोशनी के साथ गांव की हिम्मत भी डूब जाती थी। यमुना के किनारे बसे उस गांव में एक सन्नाटा था, गहरा, चुभता हुआ। नदी अब कोई साधारण नदी नहीं थी। उसकी लहरें काली थीं और उसमें बहता था झर, नागराज कालिया का झर। पंछी वहां उड़ना छोड़ चुके थे, बच्चे वहां खेलना भूल चुके थे और लोग हर दिन बस एक प्रार्थना करते थे, कहीं कोई हमें बचाने वाला हो। हर शाम एक मां नदी के किनारे बैठती, अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, काश कृष्ण अब आ जाएं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक इंतजार था, जैसे धरती को पहली बारिश, गांव की हवाओं में अचानक कोई बदलाव आया। नदी की ओर से कोई डर नहीं, बल्कि बांसुरी की धीमी सी आवाज आई और फिर एक बच्चा गेरुए आसमान के नीचे, नंगे पांव, मुस्कुराता हुआ, नीले वस्त्र, मोर पंख और कमर में बंधी बांसुरी लिए श्री कृष्ण यमुना की ओर बढ़े। और यहीं से बुराई के झर से अच्छाई का अमृत जन्म लेने वाला था। नदी की शांत सतह अचानक उबलने लगी, जैसे उसमें कोई भयानक राक्षस जाग गया हो। काला, विशाल, फुफकारता नाग। कालिया ने आंखें तरेरी, जिसमें जहर ही नहीं, घमंड भी था। कौन है ये बालक जो मौत के दरवाजे तक खेलने आया है? उसकी हर फुफकार से पानी आग जैसा लगने लगा। लेकिन कृष्ण बस मुस्कुराए, ना डर ना घबराहट, जैसे वो जानते हों बुराई का घमंड तभी टूटता है जब अच्छाई मौन रहती है। कालिया ने कृष्ण को जकड़ लिया। नदी में हलचल मच गई। गांव वालों की चीखें, ग्वाल बालों का रोना, सब कुछ एक पल में थम गया। लेकिन तभी जल के नीचे नीली आभा चमकी और अगले ही पल कृष्ण कालिया की फन पर नृत्य कर रहे थे। ना क्रोध ना द्वेष, बस एक गहरी चेतावनी, अब बस समय आ गया है कि तू सुधर जाए। कालिया, जिसने देवताओं को भी डराया था, वो आज झुक गया। उसका अहंकार उसी नदी में बह गया। जल फिर से नीला हो गया था। पंछी वापस लौट आए थे। मां, जिसने प्रार्थना की थी, उसकी आंखें भर आई थीं। कृष्ण लौटे, लेकिन कुछ कहे बिना, क्योंकि जो काम करना जानता है वो प्रचार नहीं करता, वो प्रेरणा बन जाता है। ये कहानी सिर्फ बुराई की हार की नहीं, ये कहानी है उस विश्वास की जो एक मां की आंखों से शुरू होता है और एक नीली मुस्कान में पूरा होता है। जो बाहर से छोटा दिखता है वो अंदर से बहुत बड़ा हो सकता है, और जो फन उठाकर डराता है कभी किसी मासूम के पांव तले आ सकता है।